नमस्ते बच्चों, ये हमारा पाठ 10 पगड़ी। चलिए आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मैल ना रह गई पगड़ी। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मालकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। तो इससे चलिए इस कविता से हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। कि देखो यहाँ पे एक पगड़ी की बात हो रही है जो इतनी मैली है, तो उसको कपड़े को मैला होता है तो उसको धोना पड़ता है ना। तो धोने के लिए जो वो काम कर रहे थे उन्होंने इतना धोया, उसको इतना रगड़ा, इतना रगड़ा कि मैल तो उस पर रह ही गया, लेकिन वो पगड़ी नहीं रह पाई। वो जगह जगह से क्या हुआ उसके साथ, वो फट गई, है ना। तो जब उसको फटा हुआ देख उसकी जो मालकिन है, जो इतनी हट्टी कट्टी है, मोटी तगड़ी है, तो वो आई और वो उस काम नौकर से इतना झगड़ी, इतना झगड़ी, इतना झगड़ी कि तर गया मैल और तर गई पगड़ी। तो उसका अब कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना तो मैल रहा ना ही वो पगड़ी रही अब, है ना। अब ना वो पगड़ी किसी काम की है क्योंकि वो पूरी तरीके से अब फट चुकी है। तो ना तो मालकिन के झगड़े का कोई फ़ायदा हुआ, है ना, और ना ही अब वो पगड़ी बची है। तो चलिए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मैल ना रही पगड़ी। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मालकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मैल और तर गई पगड़ी। ठीक है, चलिए बच्चे आप भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इस कविता को याद करेंगे।